क्या दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है आपका और आपके पार्टनर का संबंध? पति और पत्नी का रिश्ता ऐसे हो गया जैसे दो दुश्मनों का रिश्ता होता है। ऐसा शब्द मैंने क्यों कहा? यहाँ तो दुश्मनी निभ ही रही है। सुबह सोकर उठता है पति और बहाने ढूंढता है कि कैसे तुमसे झगड़ा करें, है ना। हमसे जिसकी बहुत दुश्मनी होती है, हम सुबह सो के उठते हैं और सोचते हैं ना कैसे उसको मजा चखाए, कैसे उसको दुख पहुंचाए, कैसे उसके हृदय को दुख पहुंचाए। तभी ना ये जो दुश्मनी वाला रिश्ता है इसमें आत्मसंतुष्टि होती है। यही कर रहा है तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ। प्रातः से वो बहाने मार मार कर तुमको सताता है, तुमको परेशान करता है, तुमको तकलीफ देना चाहता है। ये तो मैं उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो बेचारी लड़कियां अपने ससुराल में रह रही है। बेचारी शब्द मुझे बोलने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि कुछ बहनें मेरे पास आती है और कहती है शादी के 2.5 महीने 2 महीने के बाद ही मैं मायके चली आई और आज 8 वर्षों से मायके में रह रही हूँ, 10 वर्षों से मायके में रह रही हूँ। ये क्या बात हुई? ये क्या है शादी का संबंध? लड़के ने क्या किया? शादी करके उसको उसके पिता के घर भेज दिया और फिर जा रहा आ रहा, बच्चे हो रहे, बच्चे बड़े हो रहे, परंतु उसको अपने घर नहीं ला रहा, उसको पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा। ये क्या है विवाह का संबंध? ऐसे लड़कों को कोई समाज दंड नहीं देता है, कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा वो दंड देगा आपको। वो तुम्हारी शुक्र है मूर्ख, वो तुम्हारी शुक्र है। उसको लेकर आओ सम्मान पूर्वक, आरती उतारो, इज्जत से उसको अपने घर में प्रवेश करो। अपना जीवन स्तर को देखो कैसे बढ़ेगा। वो तुम्हारी शुक्र है, तुम उसके मंगल हो। साझा करके जीवन व्यतीत करो, सुखमय जीवन व्यतीत होगा। किसकी बातों में आ रहे हो? चाहे बात बनाने वाली खुद की तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, एक बार ध्यान से देखो तो माँ पिताजी के साथ कितने अच्छे संबंध में रही और इस घर को कितना आगे बढ़ाई, तुम लोगों को बड़ा की। और फिर आज जब माँ के स्थान पर तुम्हारी पत्नी आए तो तुमने क्या किया? माँ की बात में आकर उसको घर से भगा दिया। मूर्ख हो तो मूर्ख, अपने शुक्र से दूर जा रहे हो, अपनी समृद्धि से दूर जा रहे हो। मेरी कुछ बहनें लगातार बहुत वर्षों से मायके में है और कहीं सुराग नहीं लग रहा ससुराल जाने का, कहीं उम्मीद नहीं लग रही ससुराल जाने की। उनको बहुत तकलीफ हो रही है, पिता का चेहरा देखकर रह रही है मायके में। भाई भाभी का घर है, फिर भी बुरा लग रहा है लेकिन रह रही है। कुछ बहनों के पास बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और फिर भी पति का दिल नहीं पिघल रहा। अद्भुत है। ये कैसी शादी है? ये क्या है विवाह का मतलब? मैं समझा सकती हूँ मेरे भाइयों को, ये मत करो। किसी की भी बात में आकर पत्नी का त्याग मत करो, पत्नी पर शक मत करो, पत्नी पर हाथ मत उठाओ। पति और पत्नी जिस घर में सामंजस्य से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, वह स्वर्ग से सुंदर है। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है और कुछ मिलता भी है या नहीं। ये सारी बातें हमने केवल सुनी है, मरकर तो नहीं देखे ना। लेकिन स्वर्ग यही है, इसी धरती पर है। जिस घर में पति और पत्नी बातें साझा करते हैं, प्रेम से रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, वही स्वर्ग है। थोड़ा कम भी है तो कम ही खाओ, थोड़ा कम है तो कम में चलाओ, लेकिन पत्नी का त्याग नहीं करना है तुम्हें। आज एक अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूं। यदि पति बात नहीं मानता है, तुम्हारी बदतमीजियां करता है, यदि पति बात बात पर तुम्हें तलाक देने की बात करता है, यदि पति ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, तब वो करेगा तुम्हें अनब्लॉक। वो करेगा मान सम्मान तुम्हारा, वो करेगा तुमसे प्रेम इज्जत से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। चलिए उन बहनों की बात करती हूँ जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वो भी करे ये प्रयोग। जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है वह भी करे यह प्रयोग। अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है ये। यदि विवाह की बात सुनते ही तुम्हारा प्रेमी अब मुकर रहा है, इस रिश्ते में अब वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, यदि तुम्हें मान सम्मान नहीं दे रहा है, यदि तुम्हारा प्रेमी अब तुमसे विवाह करना ही नहीं चाहता और तुम चाहती हो तुम्हारा प्रेमी ही तुम्हारा पति बने, तब करे ये अद्भुत, ये दिव्य प्रयोग। डोली बारात लेकर आएगा, तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, रिश्ता सुधरेगा, संवर जाएगा। जिस सुख की प्राप्ति आज तक नहीं हुई है वो सुख की प्राप्ति होगी। यही पति जो कट रहा है, वही पति जो मुकर रहा है, तुम्हें देखना नहीं चाहता है, यही पति तुम्हारी बोली बोलेगा। देखो बहुत सारे संबंध ऐसे हैं ना, लड़कियां कह रही है कि 4 वर्ष से 6 वर्ष से हम दोनों प्रेम के संबंध में है और अब विवाह की बात सुनकर बहुत बहाने लगा रहा है। अभी पढ़ना है मुझे, आगे बढ़ना है मुझे, अभी रिश्ते के बारे में मैंने नहीं सोचा, अभी पापा गुस्सा होंगे, अभी बड़ा जॉब लूँगा, कुछ साल और इंतजार करो, मुझे भूल जाओ, जिससे तुम्हारे घर वाले शादी कह रहे हो उससे करवा लो। लड़की का मन नहीं समझ पा रहे हो। 4 वर्ष से 6 वर्ष से मजाक है क्या? वो तुम्हारे साथ इतना समय बिताई, कितने सपने बुनी, और आज विवाह करके जब तुम्हारे घर सम्मान पूर्वक जाना चाहती है तब तुम मुकर रहे हो। चलो मेरी बहनों, अपने घर में हो तो घर में करना ये प्रयोग, यही प्रेमी भागकर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। एक मुट्ठी अरवा चावल एक लाल कपड़े पर रख दोगी और 2 आंख का फूल, 2 अकवन जो होता है, अकवन का फूल इसी चावल पर डालकर गांठ बांध देना, घड़ी जैसा बना लेना। घड़ी जैसा मतलब एक गांठ बांध देना, 2 गांठ बांध देना और 2 लंबे कपड़े रह जाएंगे। इसे अपने हाथ में घड़ी की तरह बांध लेना, अपने बाएं हाथ की कलाई पर। बात समझ में आ गई? कम से कम 3 घंटे बंध जाए जब ये, बांधते वक्त अपने पार्टनर की अनुभूति करना, उसका नाम भी लेना। जब 3 घंटे तक बंधा रहे उसके बाद तुम्हारी शक्तियां जागृत हो जाती है, तब ये प्रयोग करना। आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठ जाना। पूर्व दिशा में भी बैठ सकती हो और उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके भी बैठ सकती हो। नमन करना, प्रणाम करना, अपने इष्ट को भी जप लेना, थोड़ा जिनको मानती हो, सूर्यदेव को भी जप लेना। पार्टनर की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, वह दिखाई देने लगे, बिल्कुल वो समझ में आने लगे, वो महसूस होने लगे, जब कि ऐसा लगे जैसे इस कार्य में, इस उपाय में वह भी तुम्हारे साथ है, तब कहना ओम ह्लीम क्लीम सौभाग्यम वृद्धि, सौभाग्यम वृद्धि, सौभाग्यम वृद्धि नमः। इस मंत्र को 21 बार लगातार बोलना। 21 बार लगातार बोलते वक्त दिमाग पर, आंखों पर केवल पार्टनर की अनुभूति, वही दिखाई दे, वही सुनाई दे, हर एक चीज में कुछ और बाहर की बात ना सुनना ना समझना। इस मंत्र को 21 बार बोलने के बाद ये जो तुमने बंधा है ये 24 घंटे बंधा रहेगा। जिस वक्त तुमने आज बांधा है लगभग वो वक्त हो जाए अगले दिन, तभी ये खुलेगा। इसको खोलकर किसी भी ठंडे शीतल जल में विसर्जित कर देना, चाहे तालाब हो, नदी हो, कोई भी जल हो, वहां इसको आसानी से विसर्जित कर देना। केवल एक बार ये प्रयोग करोगी, ऐसा खिंचाव होगा तुम्हारे पार्टनर का तुम्हारी ओर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।